वेलकम अवर चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। तो आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी पोएम लेकर आए जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, वो भी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, बट पहले फायर और आइस को ज्यादा जल्दी हमने अपलोड करने की कोशिश करी है, बनाई हमने इसको। बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है और इसको हमारे साथ एंड तक पढ़ना, मजा ना आ जाए तो बताना आप। अब इस पोएम को पढ़ने के लिए हम बताएंगे आपको सबसे पहले इस पोएम में है क्या एक्चुअल में। तो इस पोएम की बात कर रहे थे, इस पोएम में सिंबोलिज्म यूज हुआ है। ठीक है बेटा, तो सिंबोलिज्म यूज हुआ है इस पोएम में, ध्यान रखेंगे ये बात। तो इस पोएम को जो लिखा है, जो उसका राइटर है, इजी मीनिंग ऑफ द पोएम, इस पोएम का बहुत सरल और जो लिखा हुआ यदि आपने डिक्टो वो पढ़ लिया तो इस पोएम से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, इस बात की गारंटी कि आप उसको करके जरूर आओगे। इन दिस पोएम रॉबर्ट फॉरेस्ट, इन दिस पोएम रॉबर्ट फॉरेस्ट। तो सबसे पहला पता होना चाहिए पोएट का नाम क्या है। तो पोएट का नाम है रॉबर्ट फॉरेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फायर एंड आइस पोएम का नाम है, फर्स्ट फ्लाइट बुक है, फर्स्ट फ्लाइट बुक है। पोएम का नाम है आपका फायर एंड आइस, उसका राइटर का नाम है, पोएट का नाम है रॉबर्ट फॉरेस्ट। टॉक अबाउट द वर्ल्ड माइट एंड, कि उन्होंने बताया इस पोएम में कि जो संसार है वो कैसे फिनिश होगा, कैसे खत्म होगा। पहले तो थीम पता होना चाहिए ना पोएम किसके ऊपर है। तो जो रॉबर्ट फॉरेस्ट है वो बेसिकली फायर एंड आइस पोएम में बता रहे हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है वो खत्म कैसे होगा। सम पीपल बिलीव द वर्ल्ड विल एंड फायर, कुछ लोगों का विश्वास है कि जो संसार है वो खत्म किससे होगा, फायर का। ये स्ट्रेंजर पढ़ा रहा हूं जो एनसीईआरटी का है। While other think it will end in ice, और कुछ लोगों का मानना है कि जो संसार है वो किससे खत्म होगा, आइस से। अब बच्चा जब इस पोएम को पढ़ता है ना और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि फायर का इंडिकेट कर रहा है, आइस का इंडिकेट कर रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि फायर का मतलब आग होता है और आइस का मतलब बर्फ होता है, बट नहीं, यही तो मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए पोएम को पढ़ाने का यही है, क्योंकि पहली पोएम इजी है इसलिए हमने पढ़ाई नहीं है। सेकंड पोएम लेकर आए क्योंकि इसमें वर्डों का मतलब अलग है, वो इजी है, सीधे सीधे वर्ड है उसके अंदर। तो बट द पोएट इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द रियल फायर एंड, बट यहाँ पे वो रियल आग और बर्फ के बारे में बात नहीं कर रहा, वो बता रहा है सिंबल्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन आए फायर के बारे में कि फायर क्या सिंबलाइज कर रही है इस पोएम में। तो फायर डिजायर, ग्रेड, हेटर, एंगर, इच्छा, नफरत, गुस्सा, ये सब के सब लोग क्या करते हैं, आपस में बर्बाद हो जाते हैं। इफ पीपल बिकम टू ग्रेड, यदि वो लालची हो गया, स्वार्थी हो गया, फुल ऑफ अनकंट्रोल्ड डिजायर, बहुत ज्यादा इच्छा हो गई, इट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, वो संसार को खत्म कर सकता है। तो हेट का मतलब क्या है यहाँ पे, हेट का मतलब क्या है, नफरत, लालच, गुस्सा। अब सिमिलरली यहाँ पे आओ आइस, तो आइस का मतलब क्या है, सिंबलाइज किसे करा गया है, कोल्डनेस, हेटर, इंडिफरेंस, अंतर, मीठापन। तो ये जो अपनापन दिखाया जाता है तो ये सब कोल्ड है, यानी संसार, ये कहा गया यदि पीपल स्टॉप केयरिंग ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की परवाह करना छोड़ दें, बिकम कोल्ड हार्टेड एंड द वर्ल्ड कैन आल्सो डिस्ट्रॉय, और वो कोल्ड हार्टेड हो गया तो वर्ल्ड यहां से भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि लोगों को नफरत छोड़नी पड़ेगी, गुस्सा छोड़ना पड़ेगा और एक दूसरे की परवाह करनी पड़ेगी, बट लोग अपने आप सेल्फिश होते जा रहे हैं, ध्यान नहीं रखते। तो पोएट सेज दैट द बोथ इमोशन आर डेंजर फॉर एनफ टू ब्रिंग, और वो कहता है कि दोनों ही डेंजर है, खतरनाक है संसार को खत्म करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, तो अगला स्ट्रेंजा यानी अगली लाइन क्या कह रहा है, आपके लिए बड़ी अच्छे से डिफरेंसेस क्रिएट करके लाए हम। तो पहला जो स्ट्रेंजा है वो कह रहा है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार खत्म किससे होगा, फायर से। तो इसका अर्थ क्या है, सम पीपल बिलीव दैट द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बट कुछ लोगों का विश्वास है कि भाई खत्म हो जाएगा किससे, फायर से। सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कि आइस से खत्म हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है, कुछ लोगों का मानना है डिस्ट्रॉय किससे होगा, आइस हो जाएगा संसार। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, इसका मतलब क्या है, द पोएट हैज एक्सपीरियंस ह्यूमन डिजायर एंड ग्रीड, पोएट ने किस चीज का अनुभव किया है, किसका अनुभव किया, डिजायर का और ग्रीड का। इसका अर्थ यह है कि पोएट किसके फेवर में, फायर या आइस के। तो किसके फेवर में बेटा, फायर, क्योंकि फायर अभी मैंने पढ़ाया आपको, डिजायर और ग्रीड, जब लालच और इच्छा बढ़ जाती है तो फायर है इसका अर्थ। बट इफ हैड टू प्रीच ट्वाइस, इसका अर्थ क्या है, इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड अ सेकंड टाइम, जो संसार है उसको दूसरी बार खत्म होना हो, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट। तो उसका मतलब क्या, द पोएट हैज सीन एनफ हेटेड इन पीपल, कि लोगों के अंदर नफरती बहुत काफी है संसार को खत्म करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, इसका अर्थ क्या है, हेटेड एंड कोल्ड हार्टेड आइस कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड। यहाँ पे नफरत, फायर, कोल्डनेस, आइस दोनों ही पूरे संसार को खत्म कर, दोनों ही, एक ले लो फायर, वो भी खत्म कर सकता है, फायर भी कर सकता है, आइस भी कर सकता है, दोनों ही कर सकते हैं। बट पोएट किसके फेवर में था, फायर के में, ध्यान रखना बेटा, उसने जो अनुभव किया था। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिक्स, आइस इज ऑल्सो पावरफुल, आइस भी बहुत पावरफुल है, वो भी डिस्ट्रेस में विनाश मचा सकता है। इट वुड बी सफिशिएंट टू एंड द वर्ल्ड, और इससे भी बहुत काफी है कि ये भी संसार को खत्म कर सकता है, जैसे फायर की बात कर रहे हैं। आइस भी खतरनाक है, इजी नहीं है कि लगे कि आपको आइस खतरनाक है।
आईसी बहुत खतरनाक है। अब बताए आपको कि ये मैसेज क्या दे रहा है। भाई पोएट बनाई है, पोएम को सोच समझ के तो बनाई होगी तो थीम क्या है, क्या मैसेज दे रहा है। द पोएम कन्वे दैट बोथ एक्सेसिव डिजायर एंड हेटर। अब डिजायर मतलब क्या है, यहाँ पे फायर को इंडिकेट करा गया, हेटर मतलब किसे को इंडिकेट किया गया, आइस को इंडिकेट करा गया कि दोनों के दोनों डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशन है, दोनों विनाशकारी है एक मनुष्य के लिए। फायर को सिंबल किया गया डिजायर और ग्रीड से, लालच से और इच्छा से, और आइसो किससे गया, नफरत से और इंडिफरेंस से, जो अंतरम क्रिएट करते हैं आपस में। द पोएट बिलीव दैट, पोएट बिलीव करता आइदर ऑफ दीज इमोशन कैन ब्रिंग डिस्ट्रक्शन टू द वर्ल्ड इफ दे आर नॉट कंट्रोल्ड। यदि इनको कंट्रोल नहीं किया जाता, भाई स्वार्थपन, लालच, इच्छाएं जो अनकंट्रोल हो जाती है कई बार, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, यदि इनको कंट्रोल नहीं किया जाता है तो पोएट कहना चाह रहा है कि संसार बिल्कुल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और यही इसका कारण बनेगा। ठीक है बेटा, ये पोएम बहुत इजी थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पोएम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे और पूरी सीरीज बनाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है बेटा। ठीक है, इस बार सीरियसली टॉप करेंगे।